जीन्स को बहुत ज्यादा सटा दिया गया तो डीएनए बन गया। यूनिट ऑफ हेरेडिटी एंड इट डज नॉट, लास्ट में चर्चा करने वाले थे लेकिन बात शुरू में आ गई। इसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। हेरेडिटी की यूनिटी होती है, मतलब जो अनुवांशिक है, जो हमने डीएनए को पकड़ के और खींच दिया तो वो स्टेज पार्ट ही जीन है। अब ये जो है एक छोटे से सेल्स के एक पेयर क्रोमोसोम्स का है। अब डीएनए है क्या सर, इस बात पे आपको दिमाग में आ रही होगी ना कि हम ह्यूमंस आज कई लाख, तो डीएनए को बहुत ज्यादा सटा दिया गया तो क्रोमोसोम्स बन गया, जीन्स को बहुत ज्यादा सटा दिया गया तो डीएनए बन गया। यानी डीएनए को ही स्ट्रेच कर रहे हैं, जीन्स कोई अलग पार्ट नहीं होता है। जीन्स जो होता है, व्हाट इज जीन्स सर, हम लास्ट में चर्चा करने वाले थे लेकिन बात शुरू में आ गई। जीन्स क्या होते हैं सर, जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरेडिटी एंड इट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट इट इज अ स्ट्रेच ऑफ द डीएनए। जीन क्या होते हैं सर, हेरेडिटी की यूनिटी होती है, मतलब जो अनुवांशिक है, जो हमारे बॉडी में होगा इंफॉर्मेशन, अभी डीएनए पर आऊंगा तो पता चलेगा, उस इंफॉर्मेशन की बस एक यूनिटी है, उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, बट वो जो है वो डीएनए का स्ट्रेच पार्ट है। स्ट्रेच पार्ट मतलब हमने डीएनए को पकड़ के और खींच दिया तो स्ट्रेच पार्ट ही जीन है। जीन क्लियर हो गया, क्रोमोसोम्स क्लियर हो गए, गॉट इट, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम मूल पार्ट पे आएंगे, डीएनए पे। जीन्स में एक और लिखा हुआ था स्टेटमेंट, उसको भी मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। द जीन कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द मेडिएशन ऑफ द आरएनए। ये वाला सेंटेंस थोड़ी देर बाद लास्ट में ही क्लियर करूंगा जब आरएनए पर आऊंगा, ठीक है सर। फिलहाल इतनी सी बात आपको समझ में आ गई गुरु। अब ये जो है एक छोटे से सेल्स के एक पेयर क्रोमोसोम्स का है, यही हाल जो है 23 पेयर क्रोमोसोम्स यानी 600 क्रोमोसोम्स का, और यही हाल बॉडी के हर एक सेल्स का है। सोचो कितना हाई अमाउंट ऑफ डीएनए आपके बॉडी में प्रेजेंट है। हाँ जी, तभी तो हम इसीलिए कहते हैं कि किसी चीज को अगर हम टच कर दें तो वहां भी हमारा डीएनए चला जाता है। फिंगरप्रिंट, फिंगर के सेल्स में जो डीएनए थे, हमारे बाल में भी डीएनए, शर्ट्स में भी डीएनए, शर्ट में भी चिपका हुआ रहेगा डीएनए, क्योंकि है ही बहुत ज्यादा आपके सर। अब डीएनए है क्या सर, इस बात पे आपको दिमाग में आ रही होगी ना कंफ्यूजन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें सर, कि डीएनए आर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स व्हिच प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सर मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम लोग क्या है सर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वाइल्ड हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्वाइल्ड हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रैंड्स। क्या बोलते हैं सर, स्ट्रैंड्स बोला जाता है इसको। ऐसे आगे जाएंगे तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, ऐसे भी आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी इसको समझ लो स्ट्रैंड्स बोला जाता है। जो डीएनए होते हैं वो दो स्ट्रैंड्स इसमें प्रेजेंट होंगे, स्ट्रैंड मतलब डंडा प्रेजेंट होगा, जो कि क्वाइल्ड फॉर्म में होगा, हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होगा। डीएनए इज अ डबल स्टैंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। कहां प्रेजेंट होता है सर, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है ही है डीएनए। इतनी सी बात आपको समझ में आई सर, होप सो समझ में आया होगा। अब डीएनए क्या होता है सर, डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटरी एंड में बी रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल में ये डीएनए क्या होता है, हमारी बॉडी की हर एक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, और हेरिडिटिकली मतलब आपको जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इसको शेयर करवाता है। इस स्टेटमेंट को फिर से सुनिए और समझिए। भाई हम ह्यूमंस आज कई लाख वर्षों से इस धरती पर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, और तब से लेकर आज तक जो भी पैदा हुआ, उसका दो आंख होता है, दो हाथ होता है, एक हाथ में 5 उंगली होती है, सीना ऐसा होता है, गाल ऐसा होता है, बाल यहाँ आना चाहिए, गाल के इधर ललाट पे नहीं आना चाहिए, भौं के पास ही केवल बाल होना चाहिए, पूरे पे बाल नहीं हो जा रहा है। भाई ये सब कोई तो है जो ये इंफॉर्मेशन कंटेन करके रख रहा है। कई लाख सालों से हमारी शरीर भूल क्यों नहीं गया कि हमें कैसे जन्म लेना है। कितना बड़ा, जब माँ के पेट में हम पल रहे होते हैं तो उस समय क्या है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट को फॉर्मेशन होने के बाद 2 ही हाथ बनना है, 2 ही पैर बनना है, 1 ही सर बनना है, कौन बता रहा है उसको, कोई तो ऐसा बंदा है जो बता रहा है। तो जो स्पर्म के थ्रू और आपके और जो फीमेल के ओवा के थ्रू जो जीन्स आए थे, जो डीएनए आया, उन्हीं दोनों डीएनए में क्या है, दोनों पेरेंट्स के जो है वो इन्फॉर्मेशन था। एक्चुअल में ना ये इनकोडेड इन्फॉर्मेशन है, बस डीएनए का काम ही है कि वो आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब अब ह्यूमन का डीएनए है तो ह्यूमन का डीएनए में 2 हाथ होता है, एनिमल का डीएनए में 4 पैर होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन वही डीएनए रखे हुए, बस डीएनए का काम है कि वो इन्फॉर्मेशन पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो शेयर करते रहे। यही काम है डीएनए का। डीएनए का और कुछ ज्यादा तीर मारने का काम नहीं है। अब तीर मारने का काम तो नहीं है, लेकिन यही डीएनए अगर मिस इन्फॉर्मेशन कर दे, तो आपने देखा होगा ना, किसी के 3 आंख हो जाते हैं, किसी की 6 उंगली हो जाती है, किसी के जो है 2 सर हो जाते हैं, किसी के जो है 2 पीठ हो जाते हैं, हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि डीएनए मिस इन्फॉर्म हो गया। इन्फॉर्मेशन जो कैरी करना चाहिए था वो जो है वो कैरी नहीं कर पाया।
अब हर एक, मैं भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हर एक स्पीसीज का डीएनए का जो इंफॉर्मेशन होगा वो डिफर होगा, क्योंकि हमारे डीएनए के में 2 हाथ वाले इंफॉर्मेशन होंगे, जानवर के डीएनए में जो होगा 4 पैर वाला इंफॉर्मेशन होगा, सबका अपना अपना इंफॉर्मेशन है ना। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो शेयर करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी शेयर करने में हेल्प करता है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी शेयर नहीं होता तो क्या लाख वर्षों से या इतने सारे वर्षों से ह्यूमन एग्जिस्ट कर पाता? डायनासोर खत्म हो गए, हो सकता है उनके कोई डीएनए में डिफेक्ट हुआ रहा होगा, नहीं तो क्यों खत्म होते भाई? ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा रिसर्च का पार्ट है, और अभी चल भी रहा, कुछ हुआ भी, कुछ आया भी, लेकिन क्यों खत्म हो गए? उनके कुछ तो डीएनए में मिस इन्फॉर्मेशन था, और हमारे डीएनए में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तभी तो हम अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। केवल ये काम किसका है? डीएनए का। ये सर थोड़ा सा हमने इस डीएनए के और डिटेलिंग स्ट्रक्चर पर आपको लाना चाहेंगे सर। किस चीज पे लाना चाहेंगे? इसके डिटेलिंग स्ट्रक्चर पे। नहीं बताऊं? चलो इसी पे बताता हूँ सर। एक डीएनए किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, इस पे जरा हम फोकस करते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज होता है जिससे वो मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है सर? फॉस्फेट एलिमेंट, तत्व होता है। फॉस्फेट तो बहुत से फॉस्फेट ग्रुप नाम सुना होगा आपने, डीएनए फॉस्फेट ग्रुप आए। फॉस्फेट एलिमेंट होता है, हमारे बॉडी में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है ना सर, फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है PF4 में। हाँ जी, एक फॉस्फेट होता है और एक न्यूक्लियोसाइड होता है। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जरा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड, सुनो बड़ी ध्यान से सुनना, समझना। इफ अ सुगर, अगर एक सुगर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राइबोज शुगर हो, चाहे डाईऑक्सी राइबोज शुगर हो, चाहे वो शुगर राइबोज हो या 2-डाईऑक्सी राइबोज शुगर हो, यहाँ किसकी बात हो रही सर? शुगर की बात हो रही। चाहे वो राइबोज शुगर हो, देखो मैंने प्रण लिया हुआ, कमिट किया हुआ है कि आपको डीएनए और आरएनए के टॉपिक फिंगर टिप पे याद करा दूंगा। अभी बेस, अभी स्ट्रक्चरली, अभी जो है कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट किया हूँ। ये याद रहेगा, ये समझ में आएगा, तभी आगे क्लासेस इजीली समझ में आएंगे। तो अभी वाले याद कर लेना, फिंगर टिप पर लिख लेना। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है उस बात को समझो। अगर एक शुगर, चाहे वो राइबोज शुगर हो या 2-डाईऑक्सी राइबोज शुगर हो, अगर एक शुगर इज एडेड टू नाइट्रोजिनस बेस, अगर इस शुगर को, चाहे राइबोज शुगर हो या डाईऑक्सी राइबोज शुगर हो, अगर इस शुगर को किसके साथ ऐड किया जाए सर, किसके साथ जोड़ा जाए सर? नाइट्रोजन बेस के साथ। नाइट्रोजन बेस के साथ यदि जोड़ दिया जाए, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो एक कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। मतलब एक शुगर प्लस एक नाइट्रोजन बेस मिल गए, मिलके कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। बस ये डीएनए जो है ना, ये इसी न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है।